सबसे बड़े। चलो क्या पढ़ाया था बताओ एक बार, दिखाना। देखा सीक्वेंस में कौन लिख रहा है? ये क्या सीक्वेंस है? अच्छा क्वेश्चन है क्या ये? अच्छा ये कराया था मैंने, है ना? क्वेश्चन कराया था। हाँ सवाल बिल्कुल करेंगे, बताओ। 2/3, 4/9, 5/6। अरे यार, कच्ची हत्या। जब बटे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालो तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालो, नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लो। तो ऊपर संख्याएं लिखी हैं 2, 4, 5, तो इनका तो ऊपर वाली संख्याओं का तो एलसीएम निकाल लो, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल लो। जब एलसीएम ज्ञात करो तब। ये कराऊंगा मैं, भिन्नों वाले एलसीएम ऐसे भी सारी चीज़ें कराऊंगा। बाकी इसका एलसीएम जो है वो 20 आ जाएगा ऊपर से। और एचसीएफ जो होगा इसका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 20/3 इसका उत्तर आ जाएगा। वो कराऊंगा भाई मैं, थोड़ा दशमलव और भिन्न वालों का अलग सेपरेट सेक्शन है, उसमें कराएंगे। क्या समझ नहीं आया? प्रश्न की कि मेरी किताब की? उसको भी समझाएंगे। टेंशन क्यों लेता है तू? जब हम खड़े ही हैं तो फिर दिक्कत किस बात की? हैं? कौन सा? 7 नंबर एसएससी सीजीएल 2019। देखो, बी की तुलना में, इतना मोटा फॉन्ट किसने कर रखा है इसका? क्वेश्चन ये है, बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। ये वही वाला पेपर है जो मैंने दिया था? वही है? अच्छा वो नहीं है। ए बी, बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है, यानी कि अगर ये 100 पेड़ लगाता है तो ये कितने लगाता है? 140। ठीक है। तथा बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है, तो सी कितने पेड़ लगा रहा है? 80। एक साथ मिलकर वे तीनों किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर देते हैं। जब ये एक साथ मिलकर काम करते हैं तो तीनों मिलकर कितने दिन में कर देते हैं? 15 दिन में कर देते हैं। अच्छा पूछ रहा है बी अकेले उस काम का 75% भाग कितने दिनों में करेगा? तो मैंने आपको शायद अगर याद हो तो मैंने कहा था कि ये वाली चीजें एक अनुपात होता है ना भाई? हम एलसीएम लेते हैं और फिर उनका भाग देते हैं, इसीलिए देते हैं कि यहाँ पर जो संख्या है वो आपस में किसी से कटे नहीं। कट रही है तो इन्हें काट लो भाई। 0 से 0 कट गया, 2 से कट जाएगा 7 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार, 2 से कट जाएगा 4 बार। ठीक है। अच्छा अब आ गया, अब कट रही है क्या? किसी से नहीं कट रही ना। तो ये आ गया कि ए एक दिन में कितने पेड़ लगाता है, बी कितने लगाता है, और सी कितने लगाता है। तीनों एक साथ काम करेंगे, एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे? 16। अब ये जब एक दिन में 16 पेड़ लगाते हैं तो 15 दिन में कितने पेड़ लगा देंगे? 16 × 15। भाई आप मुझे ये बात बताओ, अगर आपको यही दे रखा जाता कि तीनों एक काम को 15 दिन में करते हैं तो हम इसमें 15 का भाग देते तभी तो ये 16 आता। तो 16 × 15 ये इनका टोटल काम हो गया। तो टोटल काम हो कितना गया? 15×6 कितना हो गया? 90। 240 हो गया। तो 240 पेड़ लगाने का काम है। अब क्वेश्चन पूछा आपसे क्या रहा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, लेकिन ये इसका कितना काम कर रहा है? 75% काम ही करेगा। 75% काम कितने दिन में कर देगा बी, ये उसने पूछा है। तो 240 का 75 निकाल लो पहले।
25 तिया 75 और 25 चौका 100। 4 से कितनी बार कट जाएगा, कितने पेड़ लगाने हैं। तो अब आपको बताना है कि भाई ये 180 पेड़ जब एक दिन में 5 लगाता है तो कितने दिन में लगा देगा, 36 दिन में। ठीक है, ए ऑप्शन है। पढ़ाने मत दो तुम। ला ये अबे यार भाई, भाषा समझ आएगी, अभी तो हमने एलसीएम ऐसे भी स्टार्ट किया है, भाषा समझाएंगे बाद में। लेकिन इसमें सीधा पता लग रहा है, ये कह रहा है कि 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं, एक उनके कदम 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर के हैं। मतलब वो एक कदम में जितनी दूरी चलते हैं ना, वो दूरी दे रखी है। तो न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर ले, यानी कि ऐसी दूरी बतानी है कि जो पहला व्यक्ति है, देखो 3 व्यक्ति हैं, एक तो यह है, एक यह है, और एक ये है। 3 आदमी हैं, ठीक है, 3 व्यक्ति हैं। वो क्या कह रहा है कि भाई तीनों के कदमों का साइज अलग अलग है। इसके कदमों का साइज है, इसके तो ज़्यादा होंगे, 77 सेंटीमीटर इसके मान लो, इसका है 70 सेंटीमीटर और इसके कदमों का साइज है 63 सेंटीमीटर। यानी कि एक समझो, अच्छा है वैसे तो खैर क्वेश्चन, मतलब अच्छा कुछ है नहीं, सीधा ही इसमें एलसीएम निकालना है और कुछ नहीं करना। ये जब एक कदम चलता है तो इतनी दूरी तय करता है, ये एक कदम चलता है 70 सेंटीमीटर, ये एक कदम चलता है 77 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा आपसे ये बात पूछ रहा है कि भाई ऐसी न्यूनतम दूरी बताओ कि ये चले जब पूरे कदम तय हों। ऐसा नहीं कि भाई लास्ट वाला कदम इसे आधा ही लेना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ऐसा कब नहीं होगा कि जब हम ऐसी संख्या ले लें जिसमें पूरा पूरा भाग जाए। भाई आप 5 मीटर की दूरी तय करते हो 1 मिनट में, तो आपसे कहा जाए कि भाई पूरे मिनट में दूरी तय करनी है, ऐसी ऐसी दूरी बता दो आप, तो आप कहोगे यार 15 मीटर की दूरी ले लेते हैं हम, 3 मिनट में चल देंगे। अगर आपसे कहे कि 12 मीटर की दूरी ले लो, तो पूरे मिनट थोड़ी लगोगे, तो बीच में 2 मिनट और फिर कुछ सेकंड लगेंगे। यानी वो वाला काम नहीं करना है कि पूरे कदम होने चाहिए, तो उसके लिए हम इन सब का क्या ले लेंगे, एलसीएम। भाई ऐसी संख्या लेनी है जबकि इसके भी पूरे कदम हो, इसके भी पूरे कदम और इसके भी पूरे कदम हो, यानी कि इनका सबका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो भाग कब जाएगा, जब एलसीएम होगा। तो सबसे बड़ी संख्या 77, 70 का भाग क्यों नहीं जाता, क्योंकि इसके पास, भाई के पास 10 नहीं है, 7 तो है, और इसके पास क्या नहीं है, 9 नहीं है। तो 9 7 63, 63 और 6 कितना होता है, 69, 6930 आ रहे हैं। 8 हो, हाँ छठो कराया मैं तो। आठवां तो क्वेश्चन मेरे खुद के नोट्सों में, वो तो मैं खुद ही कराने वाला था। बाकी 8वां क्वेश्चन तो मैं अभी कराऊंगा थोड़ी देर में ही, बाकी मैं बता देता हूँ, एक बार तूने पूछ लिया तो। ये कह रहा है कि x एक लघुत्तम संख्या है जिसे 2000 में जोड़ा जाता है। देख ये क्वेश्चन इतना इजी है, अगर तरीके से करने बैठेगा तो होगा नहीं। जो लास्ट लास्ट क्वेश्चन मैंने कल बताया था ना, उस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत इजी है। कैसे, ये कह रहा है कि आपको 2000 में एक ऐसी संख्या जोड़नी है कि उसको जोड़ने के बाद जो संख्या आपको मिले उसमें आप वो संख्या 12 से भी भाज्य हो, 16 से भी भाज्य हो, 18 से भी भाज्य हो और 21 से भी भाज्य हो। ठीक है, तो x जो संख्या है उसके अंकों का योग आपने बताना है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दे रखे, पर मेरे पास है इसके ऑप्शन। कहाँ गया, 2000 में, हाँ इसके ऑप्शन है 6 5 7 8।
6, 5, 7 और 8, यही है ना ऑप्शन। और इसका आंसर 7 आ रहे होंगे। बता देता हूँ क्यों। देखो 18 का भाग कब 18 का भाग अगर जाएगा तो 9 का भाग भी जाएगा। मैंने कल ही कहा था 18 27 के बिना कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक है, 9 का भाग जाएगा और 9 का भाग कब जाता है, जब अंकों का योग 9 से विभाजित हो। अब ये संख्या 2000 है, इसके अंकों का योग तो कितना है? अच्छा, इसके अंकों का योग 2 है, हमें 9 से भाग देना है, तो इसके अंकों का योग कितना होना चाहिए? इसके अलावा कोई और काम है क्या भाई? 2000 के अंकों का योग कितना है? 2। तो x के, इसने यही तो पूछा है कि आप बताओ कौन सी संख्या 2000 में जोड़ो कि इनसे भाग चला जाए, तो अंकों x के अंकों का योग बताना है। उसने पूछा भी यही है कि x के अंकों का योग, तो इसके अंकों का योग 2 है, तो सीधा बात है कि 9 का अगर हम भाग देना चाहते हैं तो x के अंकों का योग कितना होना चाहिए? 7। तो ऑप्शन 7। अरे जब भाई हमारी वजह से चाहे इससे जाए, इससे जाए, इससे जाए, हम तो इसी को चेक कर रहे हैं भाई। अगर इससे विभाजित हो गए, इसके विभाजित होने की एक ही तो कंडीशन है कि यहाँ पर 7 आना चाहिए अंकों का योग, तभी भाग जाएगा, नहीं और कोई कंडीशन बनी नहीं रही। 9 का भाग जाएगा ही नहीं अगर अंकों का योग 7 नहीं हुआ तो। अंकों का योग 6 करके देख लो, 8 हो गया, 9 का भाग ही नहीं गया। जब इसी का भाग नहीं जा रहा तो बाकी को चेक हम करें क्यों? अगर हम 5 रखते हैं तो अंकों का योग 7 हो जाता है, 8 रखते हैं तो 10 हो जाता है। 9 का भाग तो जा ही नहीं रहा किसी कंडीशन में, लेकिन 7 पर जा रहा है। तो अगर हम कहें कि भाई इन चारों में से एक यही कंडीशन ऐसी है जिसमें 9 से भाग जा रहा है, तो बाकी हो सकता है यही कंडीशन हो और नहीं भी हो, लेकिन हमने तो इसको चेक किया था और ये सेटिस्फाइड हो गई है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, आप देखो इसे ऐसे समझो। देखो अगर ऐसा मान लो कि भाई 8 अगर हम होते, अंकों का योग अगर 8 होता, वो 21 से भी चला जाता, 16 से भी चला जाता और 12 से भी चला जाता, लेकिन इससे तो जा ही नहीं रहा था। तो हम उसको चेक कर लेते ना, जिससे हमें पक्का विश्वास हो जाए कि भाई इससे अगर भाग चला गया तो हम बता सकते हैं कि हमारा फाइनल आंसर है। तो उसके लिए हम किसको चेक करते हैं? 9 को। ठीक है, करेंगे क्वेश्चन ऐसे सारे। अब तो नहीं है किसी कोई दिक्कत? अब तो नहीं है कोई क्वेश्चन? हाँ तो अभी तू जल्दी जा, ज़्यादा जल्दी कर रहा है, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा भाई, रुक जा थोड़ी देर। ठीक है, तो कल की क्लास में मैंने आपको 3 बातें बताई थी ना, कि भाई अगर ऐसे ऐसे दे रखा है तो ऐसे ऐसे उत्तर आएंगे, बताया था, है ना? चलो, तो अब आप लिखोगे क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम मैक्सिमम केस में ऑप्शन से ही करेंगे, है ना? लिखो क्वेश्चन, लिखो 30 31 लिखो। मान लीजिए 6 अंकों की न्यूनतम संख्या 9 है। मान लीजिए 6 अंकों की न्यूनतम संख्या n है। अच्छा, पहले मुझे एक चीज क्लियर कर दो भाई, आप ये जानते हो कि न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या अगर आपसे किसी भी अंकों की पूछी जाए तो बता सकते हो क्या? हाउ? तो बताओ। अच्छा, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या कौन सी होगी, अधिकतम कौन सी होगी 4 अंकों की? ठीक है, इतना ही मना मत कर। और न्यूनतम कितनी होगी 4 अंकों की? 1 के आगे 3 0। ये पता है ना सबको? सब जानते हो ना? अगर 5 अंकों की पूछेंगे तो 1 0 लग जाएगा, एक यहाँ 9 लग जाएगा। न्यूनतम पूछोगे तो इतना और अधिकतम पूछोगे तो इतना। 5 अंकों की न्यूनतम संख्या 4 अंकों की अधिकतम संख्या से 1 ज्यादा होगी। 4 अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी थी? ये। अच्छा, अगर इसमें 1 जोड़ोगे तो क्या ये नहीं आ जाएगा? भाई ये तो 5 अंकों की न्यूनतम हो गई, ये 4 अंकों की अधिकतम हो गई। 4 अंकों की अधिकतम संख्या से 1 ज्यादा 5 अंकों की न्यूनतम संख्या, 5 अंकों की अधिकतम संख्या से 1 ज्यादा 6 अंकों की न्यूनतम संख्या। अच्छा चलो लिखो, तो 6 अंकों की न्यूनतम संख्या n है। आगे लिखो, जिसे 4 6 10 व 15 से, जिसे 4 6 10 व 15 से भाग दिया जाता है,
जिसे 4, 6, 10 व 15 से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। तो संख्या n के अंकों का योग ज्ञात करो। संख्या n के अंकों का योग ज्ञात करो। हाँ भाई, कर सकते हो क्या? कल मैंने आपको क्वेश्चन कराया था ना। जब भी अंकों के योग की बात हो, ऑप्शन में अंकों का योग दे रखा हो, क्वेश्चन में अंकों का योग पूछ रहा हो, तो ढूंढो उसमें कहीं 3, 9 मिल रहा है क्या? 3 और 9 कहीं मिल रहा है क्या क्वेश्चन में? अच्छा, इसके ऑप्शन नहीं लिखे, ऑप्शन में लिख देता हूँ, सुनो ऑप्शन लिख देता हूँ। 3, 4, 5 और 6, ये इसके ऑप्शन है। और ऐसे ही ऑप्शन आएंगे क्वेश्चन में। इतना इजी क्वेश्चन है ना यार ये। इधर देखो, 6। अबे यार, तुम तो कॉन्सेप्ट भूल गए सारा। अच्छा देखो, इधर समझना, अब क्या अगली बार नहीं समझाऊंगा, खुद से करना है। देखो, 6 अंकों की न्यूनतम संख्या है n। एक संख्या है हमारे पास n, जिसमें हमें भाग देना है। 4 का भी दे सकते हो, 6 का भी दे सकते हो, 10 का भी दे सकते हो और 15 का भी। भाग देने पर शेष कितना बचना चाहिए? 2। भाग देने पर आपके पास शेषफल कितना होना चाहिए? 2। और आपसे पूछा है कि अंकों का, इस अंकों का योग बताना है। n के अंकों का योग इनमें से कुछ होगा। n के अंकों का योग 3, 4, 5, 6 में से कुछ होगा। ठीक। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, जब भी अंकों के योग की बात हो तो हमें क्या ढूंढना है? 3, 9। ये कहाँ है इसमें? देखो, 15 में 3 है, या तो आप 3 का इसका भाग दे लो। आपके पास 6 में भी 3 है भाई, 15 में भी 3 है और 6 में भी 3 है। ठीक है। अब 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों के योग में 3 का भाग दो। 3 से जितना ज्यादा है उतने उसका शेषफल है। हमें शेषफल कितना चाहिए? 2। अगर 3 का आप किस में भाग दोगे शेषफल 2 मिले? भाई अंकों का योग कितना होना चाहिए? 5। या फिर देखो, किसी संख्या में आप 3 का भाग दे रहे हो, अगर आपके पास ऊपर 2 आ रहा है योग, शेषफल 2। 5 आ रहा है तब भी शेषफल कितना? 2। अच्छा, 8 आ रहा है तब शेषफल कितना? तब भी तो शेषफल 2 ही बचेगा। अच्छा, अगर 11 है तब भी शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन दे रखा है? वही उत्तर है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सीधा दिख रहा है कि भाई 3 का भाग देंगे हम, अंकों का योग, शेषफल 2 बचाना है, तो इस 3 से कितना ज्यादा होना चाहिए? 2। ऑप्शन कौन सा दे रखा है? 5। बस इतना सही क्वेश्चन। ऐसे ही होते हैं सारे क्वेश्चन, सारे सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। अंकों का योग का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमारे ना तो 4 काम आना है, क्योंकि 4 का नियम कहता ही नहीं अंकों के योग की बात, ना 5 काम आना है, 5 भी नहीं कहता अंकों के योग की बात, है ना। तो यही कहता है 3 और 9। अगला क्वेश्चन लिखो फिर। अगला क्वेश्चन लिखो, इसका आंसर सबने बताना है। लिखो, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। 5 अंकों की
वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। ऑप्शन में लिख रहा हूं, लिखो। पहला ऑप्शन है बताओ। डी आएगा। ऑप्शन होगा ये। अच्छा ढूंढो, इसमें क्या है। हमारे पास 3 दिया है, 3 दिया है तो ये तो सारे ही कट जाना है भाई। 9 में भी जाता है, सब में भाग जाता है। डेसिमल 0। यहाँ देखो 9 कट गया, 9 कट गया, 9 कट गया। 8 और 5 कितना हो गया? 13। और 13 में जब आप 3 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा? 1। लेकिन हमें कितना चाहिए? 2। तो ये भी नहीं हो सकता। अच्छा ये इसमें भी ये पूरी तरीके से कट जाना है तो यहाँ भी शेषफल क्या बच रहा है? 0। यहाँ भाग दोगे तो 9, 9, 9 और 6, शेषफल कितना बच गया? 2। ठीक है। अच्छा अब आप एक बात बताओ, मान लो यहाँ पर 8 ना हो करके 9 होता, क्या होता? 9। अब बताओ, अब वहां शेषफल कितना बच रहा है? अब कितना शेषफल बच रहा है वहां? 2 बच रहा है। तो अब 2 ऑप्शन आ गए ऐसे। तो 3 से तो हमारा नियम यहाँ आकर फेल हो गया भाई। 3 से फेल हो गया ना। अब किसको चेक करोगे? अब आप किसी को ही देख लो। हमारे पास क्या दे रखा है? 5। 5 को देखो। अच्छा 5 का भाग दोगे तो लास्ट के हम देखते हैं, लास्ट का अंक। 5 का भाग देते हैं, लास्ट का अंक देखते हैं। लास्ट में क्या दे रखा है? 9। 9 में 5 का दोगे तो शेषफल कितना बचेगा? 4। यहाँ देखो, यहाँ लास्ट का अंक क्या है? 2। 2 में 5 का भाग दोगे, शेषफल क्या बचेगा? 2। ये आंसर। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ ऑप्शन दे रखा था 8, 8 दे रखा था ना। ठीक है। ये आप 3 से ना करके अगर 5 से करते ना और जल्दी हो जाता भाई। 5 से तो हमें 5 का नियम पता है ना सबको, लास्ट के अंक में भाग देते हैं। लास्ट का अंक अगर 5 और 0 है तो भाग जाएगा। अब 0 से जितना बड़ा है और 5 से जितना कम है उतना ही शेषफल बचेगा। जैसे संख्या हमारे पास ये है, अगर यहाँ 0 है तो भाग जाएगा। मान लो यहाँ पर 1 है तो शेषफल कितना बच गया? 1। अगर 2 है तो 2 बच गया। अगर यहाँ 8 शेषफल है तो कितना बच गया? 3। भाई 8 में 5 का भाग दोगे, शेषफल कितना बच जाएगा? 3। तो ऐसे ही यहाँ पर हम सीधा ही चेक कर लेते हैं कि यार यहाँ पर भी 4 शेषफल बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पूरा भाग जाएगा, यहाँ शेषफल 2 बचेगा। आंसर यही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो। देखो 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो
12 18 12 18 व 21 से पूर्णतया विभक्त हो। 12 18 व 21 से पूर्णतया विभाजित हो। पांच अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 18 व 21 से पूर्णतः विभाजित हो। जरूर थोड़ी हो सकता है और में भी अंकों का योग आ जाए। ऐसे जल्दी नहीं करनी। बताओ। हाँ भाई, कौन सा आ रहा है? सी। ये वाला ऑप्शन आ रहा है। अच्छा चलो चेक करते हैं। सबसे पहले किससे चेक किया? 9 से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 से भाग दो। 9 से इसमें भाग जा रहा है भाई। 8 और 1 कितना हो रहा है? 9। यहाँ देखो, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 6 कितना हो गया? 16। तो ये तो पहले ही गलत हो गया। ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, 4 और 4 8 और 1 9, इसमें भी भाग जा रहा है। 5 3 8, 8 और 3 कितना हो गया? 11। तो इसमें नहीं जा रहा, तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब बचे ये दोनों ऑप्शन। 9 का हमने भाग देकर देख लिया है। अच्छा अब बात बताओ 4 का। देखो 12 में भाई हम क्रम वाइज चेक करते हैं। 12 में हमारे पास 4 आता है, 4 गुणा 3। तो 4 का नियम चेक कर लो। लास्ट में क्या दे रखा है? 80 भाग जाएगा। यहाँ क्या दे रखा है? यहाँ भी भाग जाएगा। जा रहा है यहाँ भी भाग। तो यहाँ पर भी जाकर फेल हो गए। अब किससे चेक किया था? किससे? 7 से। भाई 21 में क्या आता है? 7। अच्छा 7 का नियम किस किस को आता है? एकांतर। अब वो अलग, वो मैंने पढ़ाया थोड़ी था, वो मैंने नहीं पढ़ाया था क्लास में। उससे करना ही बहुत बड़ा हो जाता है उससे। वो तो बस दिखाने के लिए है कि हाँ 7 का नियम ऐसे ही बनता है कि पहले अंक को इतने गुणा करके उसमें से घटा दो और फिर भाग दे दो। मैंने आपको बताया था 7 का नियम, मैंने कहा था 3 3 के जोड़े बनाओ राइट साइड से, कहा था ना। तो पहले इसे चेक करो, इसे आप उत्तर बता रहे हो, इसे चेक करो। 3 अंकों का जोड़ा, फिर 2 अंकों का, यानी इसमें से 10 घटा दो, कितने बच गए? 214। क्या इसमें 7 का भाग जाता है? क्या जाता है? नहीं जाता ना, तो ये ऑप्शन तो गलत है। इसे चेक करो, इसमें जाता है क्या? 10 0 80, 3 अंक छोड़कर इसको घटा दो, यानी इसमें से 10 घटाना है, कितना बच गया? भाग जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ये क्यों बताया था कि 7 का भाग जा रहा था इसमें? 7 का भाग जा रहा था क्या इसमें? कैसे जा रहा है? इसमें 7 का भाग जाता है। तीसरा ही ए आ रहा था। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 छः की 42, 4 से इस फल बच रहा था इसमें। और फिर वैसे नहीं, अगर उसमें भाग नहीं जाता और इसमें चला जाता तो ये उत्तर होता।
ठीक है भाई, तो ऐसे नियम है चेक करने के। 7 का नियम पढ़ा नहीं था आपने? 7 की भाजकता का नियम। ये होगा नहीं उस टाइम, देखो मैं बता देता हूँ। 7 की भाजकता का नियम ये होता है, जैसे संख्या लिखी है ये वाली, ठीक है। करना क्या होता है, लास्ट राइट साइड से 3 3 के जोड़े बनाओ। गलत बात है, आवाज मत करो भाई। राइट साइड से 3 3 के जोड़े बनाओ, तो 3 अंक का जोड़ा एक तो हमारे पास क्या आ गया, 0 80। और उसके बाद जो अंक बचे हैं उस जोड़े को बना लो। जैसे यहाँ पर कितना है 10, तो घटा दो इनको, 10 घटा दिया क्या बच गया 70। 70 में भाग देकर देखना है 7 का जाता है नहीं जाता। बाकी इसमें अगर 7 का भाग जाता है तो ये 7 से विभाजित है, 11 का जाता है तो 11 से विभाजित है, 13 का जाता है 13 से विभाजित है। तीनों का एक ही नियम है। हाँ तीनों का एक ही नियम है। 11 का लेकिन मैंने एक और बताया था आपको, एकांतर वाला नियम। चलो एक क्वेश्चन और लिखो भाई। हाँ 8 के नियम में क्या, अंकों का योग नहीं करते, लेकिन उसका मैंने एक अलग नियम भी बताया था। जैसे बताया था कि नहीं बताया था? एक तो ये संख्या लिखी है, एक ये संख्या लिखी है। अब मैंने कहा था कि 8 का नियम आप जनरली क्या पढ़ते हो कि लास्ट के 3 अंक में भाग दो। अब हम लास्ट के 3 अंक इनमें भाग देंगे, तो टाइम तो फिर भी उतना ही लग रहा है, लग रहा है ना भाई? भाग देकर देख रहे हो। मैंने आपको एक नियम बताया था कि आप 3 अंक मत देखो, 2 ही अंक देख लो। आपको 2 ही अंक में भाग देना है, लेकिन भाग देने की कंडीशन ये है कि अगर इससे पहले वाला अंक अगर सम संख्या है तो आप लास्ट के 2 में ही भाग दे लो। अगर सम है तो, सम है तो लास्ट के 2 में 8 का भाग दे लो। अगर भाग जा रहा है तो संख्या विभाजित है, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला अंक विषम है तो अब आप लास्ट के संख्या में भाग नहीं दोगे, उसमें क्या जोड़कर भाग दोगे, 4 जोड़कर। 4 जोड़कर 8 का भाग दे लो। अगर भाग जा रहा है तो विभाजित है और नहीं जा रहा है तो विभाजित नहीं है। ये बताया था 8 का नियम, है ना। एक बार उनको रिवाइज करो, सबको काम आएंगे सारी चीजें। एक क्वेश्चन लिखो। लिखो, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करो, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करो जो जिसे जो ने जिसे जिसे 5 6 7 8, जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर, से भाग देने पर 3 शेष बचे। 5 6 7 8 से भाग देने पर 3 शेष बचे, लेकिन लेकिन 9 से पूर्णतया विभक्त हो, लेकिन 9 से पूर्णतया विभक्त हो। ऑप्शन में लिख रहा हूं, ऑप्शन ये है 1677, 1683, 2523 और 3363। 77। क्या आ रहा है, बी।
बी आ रहा है। तो 9 से एक ही विभाजित है क्या? 9 से विभाजित है क्या बस? अच्छा, 7 2 9 3 6 6 12। ये तो मैं सोच रहा एग्जाम क्वेश्चन है, कुछ अच्छा होगा। नहीं नहीं नहीं। चलो, जब तो अब तो फिर दिक्कत ही क्या हुई जब एक में ही भाग जा रहा है तो। भाई क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि इनसे तो भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा? 3। लेकिन वो संख्या विभाजित किससे होनी चाहिए? 9 से। ठीक है। इसका सही पैटर्न जो होता है करने का, वो होता है कि हम पहले इनका एलसीएम निकालें। पहले इसका क्या निकालोगे? एलसीएम। कितना आएगा? एलसीएम बताओ जरा, कितना आ रहा है इसका? हाँ, कछु आएगा, वो कछु क्या आएगा वो बताओ। बिल्कुल सही। 8 गुणा इतना आएगा। तो ये कितना आ रहा है? 15 × 120। ठीक है। 840 आया एलसीएम। अब देखो 840 तो एक ऐसी संख्या है जिसमें इन चारों का भाग जाएगा, लेकिन हमें शेषफल कितने चाहिए? 3। लेकिन 3 शेषफल बचने से पहले हमें यह भी देखना है कि यह संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए? 9 से। क्या विभाजित है? क्या नहीं है ना विभाजित? ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ये संख्या 9 से विभाजित। देखो अब हमारे पास कंडीशन ये है, ये वाली चीज तो थी कि हमने भाग दिया, ये संख्या आ गई, इसमें भाग दे सकते हैं। आगे कंडीशन ये है कि भाई इस संख्या को हमें वहां तक पहुंचाना है, अब ये 9 से विभाजित होनी चाहिए। देखो वापस समझो क्या है। देखो 840 में इन संख्याओं का भाग जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। लेकिन हमें इस तरीके से संख्या को सेट करना है कि भाई 840 में तो इनका भाग जा रहा है, लेकिन इसमें 9 का भी भाग जाना चाहिए। तो हम ऐसा ही तो कर सकते हैं कि हो सकता है भाई इसके 2 गुणे में भाग चला जाए, हो सकता है 3 गुणे में भाग चला जाए, 4 गुणे में चला जाए। तो हम क्या कर लेते हैं, एक संख्या मान लेते हैं, क्या? के। ठीक है, के हमने एक संख्या मान ली। इसके बाद हमें शेषफल भी कितना बचाना है? 3। तो संख्या को कितना बड़ा कर देंगे? 3 बड़ा कर देंगे। बात समझ आई क्या? ठीक है, हमें इसमें भाग देना है किसका? 9 का। यानी कि ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होनी चाहिए। अब भाग दे लो, के का कुछ मान रखो और चेक करो कि भाग जाएगा क्या। के का हमने क्या मान रखा? 1। 1 पे तो वही मान आएगा, 1 पे ये कितना हो जाएगा? 843। तो इसमें भाग जाएगा कि 9 का? 7। 8 7 15। 2 रख के देखो, 2 रखोगे तो ये वाला मान तो कितना हो जाएगा? 1680। और 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1683। क्या अब 9 का भाग जा रहा है क्या? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1683। ठीक है भाई, क्वेश्चन को जितना ऑप्शन से करना चाहें ऑप्शन से करें, ज़्यादा बेहतर हो। बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, जल्दी भी हो जाता है और क्या। चलो और लिखो क्वेश्चन। अब मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लंबा क्वेश्चन है, लिखते जाना साथ साथ। लंबा क्वेश्चन है, बाकी ऐसे लिख लो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से। एलसीएम निकाला, एलसीएम को के से गुणा करके जो शेषफल है वो जोड़ा, अब इसमें 9 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, लिख लो एक बार इसे, क्योंकि आगे क्वेश्चनों में यही पैटर्न लगेगा। आगे क्वेश्चनों में ये वाला पैटर्न काम आएगा हमें। बोले, लिखो। एक व्यक्ति के पास कुछ आम है। एक व्यक्ति के पास कुछ आम है। यदि वह उन आमों को यदि वह उन आमों को दो दो
आमों को ऐसे करके लिखना, 2 2 या 3 3 या 4 4 या 5 5 या 6 6। लिखो 6 6 तक लिखो। लिख लिया 6 6 तक? करके पैक करता है, 6 6 करके पैक करता है, तो प्रत्येक बार एक आम शेष रह जाता है। तो प्रत्येक बार एक आम शेष रह जाता है। लेकिन यदि 7 7 करके पैक करता है, लेकिन यदि 7 7 करके पैक करता है, तो एक भी आम शेष नहीं रहता है। तो एक भी आम शेष नहीं रहता है। तो आमों की न्यूनतम संभव संख्या ज्ञात करो। आमों की न्यूनतम संभव संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन लिखो इसके, 201, 241, 181 और 301। कितना आ रहा है? तीन सौ एक बिल्कुल सही है। देखो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का ये है कि भाई जब मतलब आप क्वेश्चन में आम देकर बताया गया है, लेकिन आप इसे ऐसे सोच सकते हो कि भाई ऐसी संख्या जिसमें 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है? 1। ठीक है, यानी कि 2 3 4 5 6 भाग दोगे शेषफल कितना बचता है? 1। लेकिन उस संख्या में 7 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा? 0। यही तो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो करने का तरीका ये हुआ कि भाई इनका एलसीएम निकालो। इनका एलसीएम कितना आया? 60 आया क्या? 60 आएगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम 60 आ गया। अब हमें देखना है कि भाई 60 तो ऐसी संख्या है जिसमें 2 3 4 5 और 6 का भाग जाता है, लेकिन हमें शेषफल 1 बचाना है। तो आपको क्या करना है कि इसे k गुणा करके इसमें शेषफल जोड़ दोगे। कितना? 1। अब भाग दोगे कितने का? 7 का। शेषफल कितना बचना चाहिए? 0। मान रखो, हमने k का मान रखा 1। k का मान 1 रखोगे तो संख्या मिलेगी 61। क्या 7 का भाग जाता है क्या? अगर k का मान हम 2 रखते हैं तो 60 दूनी कितना हो गया? 120 और 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 121। 121 में 7 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। तो ऐसे मान रख के चेक करने हैं कि 3 रख के देखो, 4 रख के देखो, मान कितने पर आ रहा है? 5 पे। 5 रखा तो ये टोटल कितना हो गया? 301। 7 का भाग दोगे, भाग चला जाएगा। ऑप्शन कौन सा आ गया? 301। बाकी तरीका ये भी है चेक करने का कि भाई आप 7 का भाग देकर देखो सबसे पहले। अब मान लो क्वेश्चन इसमें ऐसी संख्याएं 2 आ जाती है जिसमें 7 का भाग जाता है, तब क्या करते? तब हम कौन से चेक कर लेते? ये वाले, है ना। चलो सीख गए तुम फिर, बिल्कुल सीख गए।
तो एक लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं एलसीएम का इस टाइप का, फिर एलसीएम में आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और करो तो। लिखो, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 5, 10, 12, 15, 5, 10, 12 और 15 से भाग दिया जाता है, से भाग दिया जाता है, तो से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचता है। तो प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचता है। किंतु 2 शेषफल बचता है, किंतु 7 से भाग दिया जाता है तो कोई शेषफल नहीं बचता है। 7 से भाग दिया जाता है तो कोई शेषफल नहीं बचता है। ऑप्शन है 189, 182, 175 और 91। बताओ। एक 189, 182, 175। क्यों? 5 का तो पूरा ही पूरा भाग जा रहा है इसमें। भाई संख्याएं ये भी तो हैं, 5, 10, 12 और 15। जब इनका भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा? 2। और 7 का भाग इसमें पूरा जाना चाहिए। भाई 7 का भाग उसमें पूरा जाना चाहिए। अब बताओ। 182। तो देखो, पहले 7 का भाग देकर चेक करोगे। 91 में भी जाता है, 175 में भी जाता है और 182 में भी जाता है। 182 में भी जाता है ना 7 का भाग। ठीक है, 189 में जाता है क्या? 189 में भी जाता है। सब में 7 का भाग जाता है। ठीक है, तो वापस क्वेश्चन कहाँ आ गया घूमकर? अब 5 पर या 3 पर, तो पहले 5 चेक कर लो। 5 का भाग यहाँ दोगे तो शेषफल क्या बचेगा? 4। यहाँ पर पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ 5 का भाग दोगे शेषफल क्या बचेगा? 1। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ठीक है, तो ये तो आपका एलसीएम हुआ। अब इसमें और बहुत सी चीजें बची हैं। हैं? और देखो सर, ऐसा इतना ही टाइम बचा है। देखता हूँ मैं और भयानक क्वेश्चन ढूंढता हूँ कोई। लिखो लिखो लिखो। लिखो, एक व्यक्ति ने अपने टैक्सी का नंबर, एक व्यक्ति ने अपने टैक्सी का नंबर इस प्रकार बताया, इस प्रकार बताया कि
इस प्रकार बताया कि मेरे टैक्सी नंबर को 2 3 4 5 6, मेरे टैक्सी नंबर को 2 3 4 5 और 6 से भाग दिया जाता है तो आपको एक शेष मिलेगा। लेकिन यदि आप उसे 11 से भाग देते हो, तो शेषफल शून्य प्राप्त होता है। आगे लिखो इसी में, आपको कम नंबर वाली टैक्सी वाला कोई अन्य ड्राइवर भी नहीं मिलेगा जो ऐसा कह सके। टैक्सी का नंबर बताओ क्या है? ऑप्शन दे। ऑप्शन है 121, 1001, 1887 और बिल्ला नंबर 787। बताओ है 121 आ रहा है। 121 तो शेष फल एक बच रहा है वैसे तो। 4 पे भी हो रहा है, 3 पे भी हो रहा है, 2 पे भी हो रहा है, 121 आ रहा होगा। ऐसा कोई नियम नहीं है, उसने कहा न्यूनतम। हाँ तो 121 ही है। 1001 तो हो ही नहीं सकता, इसमें तो शेषफल 2 बच रहा है। और ये 8 और 1 9 15, इसमें शेषफल बच ही नहीं रहा 3 का भाग देने पर। 8 7 15, यहाँ पर भी शेषफल कितना बच रहा है? 1 तो बच रहा है, लेकिन 5 पर शेषफल कितना बचेगा? 2, लेकिन हमें तो कितना चाहिए? 1। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 121 वाला। ठीक है, तो कल इसमें है। हाँ तो ये कम नंबर वाली तो है, इससे कम नंबर वाली कहीं नहीं मिलेगी टैक्सी। मतलब इससे कम नंबर की ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिसके बारे में ये प्रॉपर्टी बताई जा सके, है ना।